Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter microorganisms, friend and foe. तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में हमने बात की थी. इसके बाद हम बात करते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई जो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट में प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं. मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और जो अल्टीमेटली सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. ये सिंपल सब्सटेंसेस इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नए प्लांट्स दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के उनको डिकम्पोज कर देते हैं जैसे फीसेस, डंग, यूरिन एक्सेट्रा इनटू हार्मलेस मटेरियल्स. तो अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर सॉइल में ना हो तो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट इकट्ठे होते चले जाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी करते चले जाएंगे. इसके साथ ही इन्वायरमेंट को तो क्लीन करते ही हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं जो कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. रिसाइकलिंग से क्या होता है, जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं उसको एज ए फूड ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स ना हो तो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाएगी और नए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. तो अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं. उसमें हम ये शो करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेस्ट प्लांट मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं और उसको यूजफुल मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं. हम 2 फ्लावर पॉट्स लेंगे, उनको मार्क कर देंगे एस ए एंड बी. हर फ्लावर पॉट को हाफ सॉइल से हम भर देंगे. कुछ प्लांट वेस्ट लेंगे जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा और उसको सॉइल में हम बरी कर देंगे इन पॉट ए. पॉट बी में हम पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल और ब्रोकन प्लास्टिक टॉय को बरी कर देंगे. दोनों ही पॉट्स को हम 3-4 वीक्स के लिए एक साइड में रख देंगे. 3-4 वीक्स के बाद हम देखेंगे जो पॉट ए है उसमें प्लांट वेस्ट जो हमने बरी किए थे वो डिकम्पोज हो जाएंगे. जो प्लांट वेस्ट थे, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स या फॉलन लीव्स, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये इस मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट वेस्ट से रिलीज होते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स न्यू प्लांट्स अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं. अगर हम पॉट बी में देखें तो हम ये देखेंगे कि पॉलीथीन बैग, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक टॉय डिकम्पोज नहीं हो पाते और वो ऐसे ही रहते हैं. ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में होता है. जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं इसीलिए हम इनको बैन करते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते और पाइल अप होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी लगातार होती है लेकिन इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता. और क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो पॉलीथीन बैग को डिकम्पोज नहीं कर सकते, ग्लास को डिकम्पोज नहीं कर सकते या प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते और इन सबको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज कर सकते हैं जो कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट में प्रेजेंट होता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और कई तरह से हार्मफुल हो सकते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज भी कॉज करते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. ये पैथोजेंस जो होते हैं दीज आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पैथोजेंस आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, कोलेरा, टाइफाइड, एड्स, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को, क्लॉथिंग को या लेदर ऑब्जेक्ट्स को स्पॉइल भी करते हैं. अब सबसे पहले हम जानेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं.
जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द एयर वी ब्रीथ। एक रास्ता एयर हो जाता है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हो सकता है जो हम ड्रिंक करते हैं, या खाना हो सकता है जो हम खाते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ट्रांसमिशन होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या तो हम उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दें, या कोई इंसेक्ट एज ए कैरियर हो सकती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जब पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ या फंजाई हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये कई तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। जो इंडिविजुअल को डिजीज कॉजिंग, जिस इंडिविजुअल के बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं उसको हम इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। वो माइक्रोबियल डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं या इन्फेक्शन होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, फ्रॉम अ एनिमल, फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू अनदर ह्यूमन बीइंग। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस के: कॉमन कोल्ड, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो वो स्प्रेड करती है बाय ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये कैसे होता है? जो डिजीज कॉमन कोल्ड है वो वायरस से होती है। जो इंडिविजुअल कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड होता है, जो सफ़र कर रहा होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे कॉमन कोल्ड वायरसेस होते हैं। जब ऐसा इंडिविजुअल स्नीज करता है, छींकता है, तो बहुत सारी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमन कोल्ड वायरसेस होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाती हैं उसके आसपास। और वही एयर जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है जिसमें कॉमन कोल्ड वायरस होता है तो वो वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है उसकी, और उसको भी कॉमन कोल्ड डिजीज़ हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसको कॉमन कोल्ड हो गया हो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि बाकी हेल्दी इंडिविजुअल्स को वो स्प्रेड ना करे। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड करती है, जस्ट एक एग्जाम्पल था, बाकी हम एग्जाम्पल्स जानेंगे। या तो आप एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रीथ कर लें, या हम इन्फेक्टेड फूड खा लें, या इन्फेक्टेड पानी पी लेते हैं, या इंसेक्ट बाइट से भी फैल सकती है जैसे मॉस्किटो बाइट्स, या फिर इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल से भी फैल सकती है। अगर आपने इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल शेयर करी है, सेम निडल से कई लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इस तरह के इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या आपने इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स यूज़ करे हों जैसे टॉवल, क्लोथ्स, बैग, टेंसिल्स एक्सेट्रा। तो जो कॉमन कोल्ड डिजीज़ है वो स्प्रेड करती है बाय ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक और डिजीज़ होती है कोलेरा जो कि स्प्रेड करती है बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। मलेरिया स्प्रेड करता है थ्रू द इंसेक्ट बाइट्स लाइक मॉस्किटो बाइट्स। एड्स स्प्रेड करता है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल्स या फिर थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब हम जानेंगे इन सबको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर किसी इंडिविजुअल को कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसको हमेशा अपना माउथ और नोज हैंडकरचीफ से कवर करना चाहिए जब उसको छींकना या खांसना हो, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट ना हो पाए। हमें कुछ सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करनी चाहिए फ्रॉम द पर्सन हैविंग कॉमन कोल्ड। हमें अपना फूड कवर्ड रखना चाहिए ताकि वो फ्लाइज से इन्फेक्टेड ना हो पाए। हमें क्लीन और सेफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो बाइट से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स ओवर आवर बेड्स। मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए वाइल स्लीपिंग, या फिर जो डोर्स एंड विंडोज़ होती हैं उसमें फाइन वायर मैश यूज़ करनी चाहिए। लोहे की जालियाँ लगानी चाहिए पतली वाली, ताकि मॉस्किटोज हमारे रूम्स में थ्रू डोर्स एंड विंडोज़ एंटर ना कर पाएँ। या फिर हमें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज हमें बाइट नहीं कर पाएँ।
वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड निडल्स आर यूज फॉर गिविंग अस इंजेक्शंस। हमें हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंजेस और निडल्स ही यूज़ करने चाहिए। एक निडल का इस्तेमाल हमें कई बार नहीं करना चाहिए। हमें फिजिकल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन अवॉइड करना चाहिए। उसके टॉवल, क्लॉथ्स और रैग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल, क्लॉथ्स और अटेंसिल्स होते हैं उसको वॉश और क्लीन कर लेना चाहिए विद सोप एंड हॉट वाटर। और कुछ डिजीजेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हम सबको अपना वैक्सीनेशन समय पे कराना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।